वेलकम टू ISSB विद बिलाल। सो बेटा आपको मालूम है पूरी यूट्यूब पे इस वक्त एक ही चैनल है ISSB विद बिलाल जो आपको AMC के डेली का एक्सपीरियंस अथेंटिक और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन जो है आपको बता रहा है, आपके सामने डेली जो है वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। सो बेटा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और AMC की तैयारी कर रहे हैं सो बेटा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको AMC की कंप्लीट प्रेपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी डिमांड करवाई जा रही है। ठीक है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर लाजमी करें। और अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो तो वो बेटा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम जब आपका वो इशू या आपका वो मसला जो होगा, जो किसी किस्म का भी कोई इशू हो वो बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका रिप्लाई लाजमी देंगे। सो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमने बेटा AMC प्रेपरेशन के हवाले से प्ले लिस्ट में AMC प्रेपरेशन का नेम का फ़ोल्डर बना के डाल दिया। उसमें हमने AMC की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की हुई हैं। आप जाके वो सभी वीडियोज़ देखें इंशाल्लाह। उनको देखने के बाद आपका AMC का इनिशियल टेस्ट अच्छे तरीके से पास हो जाएगा, आप अच्छे नंबर्स ले सकेंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की हुई हैं। आप वो लाजमी देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। आज बेटा जो पहला सवाल रिपीट हुआ है वो था बेटा बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी क्या है। जो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं उसमें ये बायोडाइवर्सिटी की एक डेफिनेशन है पहले दूसरे पेज पे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीशीज, द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ग्रुप, द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ कम्युनिटीज़, द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा है, कौन सी इसकी करेक्ट डेफिनेशन है? तो कौन सा बेटा, द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ की जो बेटा नंबर्स की वैरायटी है उसको क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी। तो उसके बाद बेटा हाउ मैनी परसेंटेज स्पीशीज़ ऑफ फंजाई एल्जाई एंड फाउंड इन द वर्ल्ड, कितनी परसेंटेज है बेटा फंजाई की एल्जी की जो पूरी दुनिया पे जो है वो पाई जाती है, या वर्ल्ड में इसकी कितनी परसेंट है? 16.9 पहला ऑप्शन, दूसरा है बेटा 8.5, तीसरा है 4.5, चौथा है 9.5। तो क्या करेक्ट आंसर है बेटा, नीचे 9.4% करेक्ट आंसर है कि इस फंजाई की पूरी दुनिया में बेटा फंजाई की कितनी परसेंटेज है इस वक्त, 9.4। ठीक है, ये बेटा आज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इनको रट्टा लगा लें, इनको अच्छे तरीके से जो है ना इन पे ग्रिप कर लें, ताकि अगर आपके टेस्ट में कल अगर ऑनवर्ड किसी भी दिन आपका टेस्ट है तो आपको दिक्कत ना हो। हाउ मैनी सेंस आर इंक्लूडेड टू मेक ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को बनाने में कितनी सेंस होती हैं, कितनी जो है बेटा सेंस कितनी है? ए ऑप्शन है 1, B 3, C 4, D 5। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, 5। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। कितनी सेंस है बेटा, 5 सेंस हैं टोटल, और जिनमें आती हैं सूंघने की, छूने की, इस तरह की, चखने की वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, और उसके बाद बेटा टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है जो ऑब्जर्वेशन की, उसको क्या कहा जाता है? हाइपोथेसिस, रिजल्ट, स्टेटमेंट, एक्सपेरिमेंट। तो क्या है बेटा, हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस जो ए वाला ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या है ऑब्जर्वेशन की, हाइपोथेसिस। ठीक है, और उसके बाद बेटा इमेजिनेशन फ्रॉम, इमेजिनेशन कहाँ से है? एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से, हाइपोथेसिस से, या स्टेटमेंट से? तो किस से है बेटा, करेक्ट आंसर क्या है, हाइपोथेसिस से। इमेजिनेशन कहाँ से है, इमेजिनेशन फ्रॉम हाइपोथेसिस। ठीक है, और उसके बाद बेटा व्हाट टाइप ऑफ रीजनिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ हाइपोथेसिस, कौन सी रीजनिंग बेटा हाइपोथेसिस में यूज़ की जाती हैं? देखिए बेटा बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 MCQs आने हैं आपके टेस्ट में। तो आप बायोलॉजी को बेटा अच्छे तरीके से ग्रिप कर लें, इनमें से इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा MCQs वहाँ पे आएंगे। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा जो AMC प्रेपरेशन का नेम का फ़ोल्डर है ना प्लेलिस्ट में, वो सारा देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं कहने वाला हूँ बेटा कि बेनिफिट होगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो कौन सी रीजनिंग है बेटा, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, बात A एंड B, या नन ऑफ अबव? तो कौन सी करेक्ट आंसर में क्या है बेटा, इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव पहले वाला ए वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद बेटा ऑब्जर्वेशन कैन बी, ऑब्जर्वेशन क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, या बात A एंड B है, या नन ऑफ दीज है? तो क्या है बेटा, बात A एंड B, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। ठीक है बेटा, और उसके बाद हाउ मैनी
परसेंट ऑफ स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट आर फाउंड इन वर्ल्ड। इंसेक्ट की बेटा कितनी स्पीशी है वर्ल्ड में, कितने परसेंट इनके जो है वो दुनिया में इनकी मकदार है, कितने परसेंट है। 19 पहला है 19.9, दूसरा 16.9, 10% या 12%। तो क्या है बेटा 19.9 19.9% जो है इनकी परसेंटेज है ऑल वर्ल्ड में। ठीक है बेटा, असल में ये ऑल सेंटर्स में आया ना, मुख्तलिफ पाकिस्तान के तमाम सेंटर से जो बच्चे हमारे टेस्ट दे के आए हैं, 2 बैच का शेयर कर रहे हैं बेटा, 9 से 11 बजे तक का और 11 से 1 बजे तक का। उन सब से मैंने ये लिए हैं बेटा, फिर मैंने इनके आंसर ढूंढे हैं, फिर बेटा इनकी PDF बनाई है, रिकॉर्डिंग की है, फिर मैं अपलोडिंग कर रहा हूँ। तो अगर बेटा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा काइंडली सब्सक्राइब कर दें। देख लें मैं आपके लिए कितनी मेहनत से ये सारा कुछ बना रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे बेटा तो फिर हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा, तो हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो कैसे बनाएंगे। और बेटा कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आपको 1 से 3 बजे तक के बच्चों का एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं। अगर वो भी चाहिए तो हम वो भी ज़रूर अपलोड करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो कितनी परसेंटेज है बेटा इनकी 19.9%। हाउ मैनी स्पीशीज़, कितनी स्पीशी हैं। ठीक है बेटा, सॉरी इसके ऑप्शन मेरे ख्याल में नहीं लिखे हुए स्पीशीज़ के, आप इसका बेटा जाके देख लीजिएगा, उधर किसी भी ब्राउज़र पे जाके इसकी सर्च कर लें कि कितनी स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड में। ठीक है, साइंस इज़ बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक इंक्वायरी। साइंस किसकी बुनियाद पे है बेटा, साइंस की बेस किस पे है, इंक्वायरी कीजिए। हाइपोथेसिस पे, ऑब्जर्वेशन पे, सेंस पे या एक्सपेरिमेंट पे। तो साइंस क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, साइंस इज़ फिल इन द ब्लैंक नॉलेज। साइंस कौन सा नॉलेज है बेटा, एक्सपेरिमेंटल है, मैथोलॉजी है या मैथ्स है या ऑल ऑफ देम। तो क्या है बेटा, ऑल ऑफ देम। साइंस जो है ये सारी की सारी स्टडीज़ का जो है वो मजमुआ है। उसके बाद है बेटा फिल इन द ब्लैंक इज़ द अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़। कौन सी ऐसी स्पीशी है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। फैलेंटिक लाइनेज, पॉपुलेशन, बायोस्फीयर, ऑल ऑफ देम। तो कौन सी है बेटा, फैलेंटिक लिन्युएज। ठीक है, लैंग्वेज जो भी है ये आप देख लें एक बार, तो इसको बेटा रट लें अच्छे तरीके से, इनको कर लें बेटा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हेल्प देंगे टेस्ट में। तो मैं कल एक बच्चे का कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत से मेरा टेस्ट जो है वो पास हो गया है पेशावर सेंटर में, तो मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। ठीक है, तो आप भी बेटा इन सब वीडियोस को देखिए, मेहनत करें, तो अल्लाह पाक आपको भी पास करेंगे इंशाल्लाह, आप भी कामयाब होंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ AMC प्रेपरेशन के नेम से सारी वीडियोस देख लें बेटा, इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है बेटा एड्स, स्टैंड फॉर एड्स, जो सेक्सुअल डिजीज़ है, इस ये स्टैंड फॉर है, इसका क्या स्टैंड है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, पहले वाला जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और उसके बाद है बेटा हेपाटाइटिस इज़ काज्ड बाय। हेपाटाइटिस किसकी वजह से जो बेटा होता है, बैक्टीरिया की वजह से, HIV की वजह से, वायरस की वजह से, और H है दोनों, मतलब C और D दोनों वायरस से ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है, मतलब कि ये D की जगह कोई और ऑप्शन होगा, ऑप्शन A ही करेक्ट होगा, तो वो क्या होगा बेटा, वायरस। ठीक है, इस तरह नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन सेम सेम हो। ठीक है, वायरस हमारे पास करेक्ट आंसर है। वोका मीन, वैका मीन, वैका से क्या मुराद है बेटा, ये बायोलॉजी में वैका किसको कहा जाता है, डॉग को, काऊ को, बल को या फिश को। तो किसको कहा जाता है बेटा, काऊ को, गाय को, वैका। ठीक है, सम फिल इन द ब्लैंक यूज्ड एज बायो पेस्टिसाइड। किसको बेटा एज अ बायो पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, अल्जाई को, वायरस को, बैक्टीरिया को या फंजाई को। तो कौन सा है बेटा, बैक्टीरिया हमारे पास करेक्ट आंसर है। एंटीबॉडीज़ आर यूजफुल इन फिल इन द ब्लैंक डिजीज़। कौन सी डिजीज़ हैं जिनमें एंटीबॉडीज़ यूज़ की जाती हैं, वायरल, बैक्टीरियल, बात A एंड B, नन ऑफ अबव। तो बैक्टीरियल डिजीज़ में बेटा जो है वो यूज़ की जाती है एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक मेडिसिन या ड्रग्स जो हैं वो किस में यूज़ की जाती हैं, कौन सी डिजीज़ में, बैक्टीरियल डिजीज़ में। ठीक है, उसके बाद है बेटा कैंसर ID क्योर्ड बाय। जो कैंसर है बेटा इसको किससे ट्रीटमेंट किया जाता है, कौन सी मतलब कि इससे ट्रीटमेंट किया जाएगा, जो फॉलोइंग आपको बताएं इनमें से, रेडियोथेरापी से या कीमोथेरापी से, फिजियोथेरापी से या बात A एंड B। तो कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी जो है बेटा ये दोनों इसमें यूज़ की जाती हैं इसके ट्रीटमेंट में। उसके बाद है बेटा वैक्सीनेशन वाज डेवलप्ड इन। वैक्सीनेशन कब फ़ोन की गई थी, तो बेटा ये कब फ़ोन की, 1775 में, 1795 में, 1785 में या 1805 में।
तो करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा? 1775 में, 1775 में, ठीक है। 1775 में जो है वैक्सीनेशन का अमल जारी किया गया था। और उसके बाद बेटा अ सीरीज ऑफ फिल इन द ब्लैंक इज कॉल्ड थ्योरी। कौन सी सीरीज को थ्योरी कहा जाता है? एक्सपेरिमेंट को, इक्वेशन को, हाइपोथेसिस को, या साइंटिफिक मेथड को? तो किसको बेटा? इक्वेशन को जो है, इक्वेशन की सीरीज जो है उनको क्या कहा जाता है? थ्योरी। बेटा हमने कंप्लीट इसमें डाले हुए हैं, इंग्लिश के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं। आपने बेटा वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको वो भी मिल जाएं और उन पे भी आपकी ग्रिप जो है वो अच्छी हो जाए, ठीक है। तो लाजमी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। द टेक्निक ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए को बेटा जो किसी में डाला जाता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, जेनेटिक या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो क्या कहा जाता है बेटा इसको? ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जो इनकॉर्पोरेशन किया जाता है बेटा किसी का डीएनए, उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग। उसके बाद है बेटा विच वन इज़ कम्प्लेक्स मीडियम। कौन सा बेटा कम्प्लेक्स मीडियम है? कम्प्लेक्स मीडियम जो इन फॉलोइंग में आप ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन सा है? वाटर है, सोयल है, सेल वॉल है, या प्रोटोप्लाज्म है? तो कौन सा है बेटा? सॉइल, मिट्टी, सॉइल। उसके बाद है बेटा एक्सपेरिमेंट ऑफ वैक्सीन ऑफ एड्स इज़ कंडक्टेड इन। एड्स की वैक्सीन को बेटा किस में कंडक्ट किया जाता है? एनिमल में, बर्ड्स में, सी एनिमल में, या ह्यूमन में? तो बेटा ये होती ही मेल को, सॉरी ह्यूमन स्पीशी को है मेरे ख्याल में, और बर्ड्स को और सी बर्ड्स इनको तो नहीं होती, ह्यूमन को होती है ये एड्स। तो ये किस पे बेटा तज्जिया किया जाता है इसका? ह्यूमन पे। करेक्ट आंसर बी क्या लिखा है? ह्यूमन। प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। आइडेंटिकल कॉपीज़ को बनाना बेटा क्या कहलाता है? स्पेशल टेक्निक, क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर टेक्निक, कल्चर टेक्निक। तो क्लोनिंग बेटा ऐसी टेक्निक है जिसमें बेटा सेम स्पीशी को सेम मतलब उसकी कॉपी बनाई जाती है, ठीक है। तो क्लोनिंग बेटा हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद बेटा कांस्टेंट और यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर इज। कांस्टेंट या यूनिफॉर्म फैक्ट है नेचर का वो क्या है? एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, साइंटिफिक लॉ या आर्ट। साइंटिफिक लॉ असल में बेटा ये ऑल पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेंटर से लिए गए हैं। किसी में ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन आ गई है, किसी में थ्योरी की आई है, किसी में ये एक्सपेरिमेंट का पूछा गया है, किसी में इस तरह के जो है ना, ये सभी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आज, ठीक है। मुझे जो बच्चों ने बताए हैं बेटा, जो टेस्ट दे के आए हैं, मैंने उनका एक्सपीरियंस जो है वो आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। वरना मेरे पास कहाँ से आने चाहिए। तो साइंटिफिक लॉ हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्हाट रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल। हैवी मेटल की जो पोल्यूशन है बेटा उसको कंट्रोल करने के लिए कौन काम करता है? रिड्यूस का मतलब है कम करना। कि कौन काम करता है बेटा? फंजाई, एलजी, टॉक्सिक मटेरियल, नन ऑफ देम। तो फंजाई बेटा ऐसा है जो इनको कंट्रोल करता है या रिड्यूस करता है, कम करता है, ठीक है। उसके बाद बेटा एनिमल कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय। एनिमल जो बेटा किसके ज़रिए प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते? क्लोनिंग के ज़रिए, जीन थेरेपी के ज़रिए, अल्जेनिक एम के ज़रिए, टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए। तो किसके ज़रिए नहीं किए जा सकते बेटा? क्लोनिंग के ज़रिए। क्लोनिंग हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। द कीमोथेरेपी केमिकल में, कीमोथेरेपी केमिकल में मेरे कहता है कि क्या करते हैं ये? किल कैंसर सेल, किल नॉर्मल सेल, बात ए एंड बी, या नन ऑफ अबव। पहले हमने क्या देखा था बेटा? कीमोथेरेपी किस में यूज़ की जाती है? कैंसर की ट्रीटमेंट में। तो ये कैंसर के भी करेगा और किल नॉर्मल सेल को भी ये करेगा। ये इसका डिसएडवांटेज है और साइड इफ़ेक्ट है इसका कीमोथेरेपी केमिकल का, कि ये नॉर्मल सेल को भी मार देता है, ठीक है, कैंसर सेल के साथ। उसके बाद है बेटा द फोर्स बियर्ड बाय अ वॉल ऑन विच वाटर स्ट्राइक नॉर्मली एट अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड अ डिस्चार्ज ऑफ 0.001 m3 सेक इज़ 1 n आंसर है। बेटा इसको रट लें, इसको देख लें, ये हो सकता है आपके भी आंसर आज। फिज़िक्स का है ये, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करने वाला है। तो इसका आंसर बेटा आप देख लें, हो सकता है आपको यही कॉल आ जाए और ये आपको बेटा मालूम हो जाए कि 1 n इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, 1 n, ठीक है। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। जो बेटा प्रोजेक्टाइल की रेंज है 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे, वो किसके इक्वल होती है? इक्वल टू 45 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू ईच अदर, नन ऑफ अबव। तो आंसर क्या है बेटा? इक्वल टू ईच अदर। आंसर
आगे क्या लिखा हुआ है, किसके आगे लिखा हुआ है, सी के आगे, इक्वल टू ईच अदर। वेव ट्रांसमिट फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव किसकी फॉर्म में बेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं, तो वो बेटा एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी हमारे पास क्या है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद बेटा द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ इज़ कॉल्ड। बेटा क्रेस्ट के दरमियान और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ, फेज ऑफ डिफरेंस। तो क्या है बेटा, वेवलेंथ हमारे पास करेक्ट आंसर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इज़ कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है बेटा। और इसके बाद बेटा आगे विच फिनोमेना कैन बी अप्लाइड टू एस्टिमेट द वेलोसिटी ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो कौन सा फिनोमेना है बेटा, डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। डॉपलर्स इफेक्ट जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। आप इसकी स्टेटमेंट को एक बार खुद भी गौर से देख लें बेटा, ताकि आपको जो है वो अच्छी समझ आ जाए इसकी। बेटा हमने डिस्क्रिप्शन में एएमसी प्रिपरेशन ग्रुप का जो है व्हाट्सएप ग्रुप है जो, वो हमने बेटा डाल दिया उसका लिंक। आप वहाँ से जाके उसको फॉलो करके हमारे ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ आपको इंशाल्लाह डेली एक्सपीरियंस बच्चों का जो आते हैं वो मिलता रहेगा, ठीक है। द वेव्स दैट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड। एक जो बेटा वेव है जो रिक्वायर होती है मटीरियल मीडियम को प्रोपगेशन के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, कौन सी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कैरियर वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, या कौन सी हैं। तो कौन सी हैं बेटा, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर होती हैं। व्हेन टू आइडेंटिकल ट्रैवलिंग वेव्स, दो सेम मतलब कि एक जैसी ट्रैवलिंग वेव्स और सुपर इम्पोज्ड द वेलोसिटी ऑफ द रेजोनेंट वेव, क्या होगी, जब दो बेटा मतलब कि आइडेंटिकल सेम जो वेव्स होगी वो सुपर इम्पोज करेंगी तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी, रिमेन अनचेंज, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या बिकम ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या होगी, रिमेन अनचेंज, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये जो मर्ज़ी हो जाए उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद है बेटा इज़ इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ, कहता है बेटा कि कौन सी प्रॉपर्टी के ज़रिए हम इन दोनों में जो है वो फ़र्क कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन के ज़रिए या पोलराइजेशन के ज़रिए, इंटरफेरेंस के ज़रिए। तो किसके ज़रिए, पोलराइजेशन के ज़रिए। आंसर क्या है, पोलराइजेशन, ठीक है बेटा। साउंड वेव डू नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम बिकॉज, साउंड वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, क्यों, दे आर ट्रांसवर्स वेव, दे आर स्टेशनरी वेव, दे रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, उनको बेटा मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपगेशन के लिए। तो हमारे पास क्या है बेटा, सी वाला करेक्ट आंसर है। इसको बेटा देख लें, अच्छे तरीके से रट लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सब के लिए। दे डू नॉट हैव, सॉरी ये नहीं आगे, ये स्टेटमेंट है डी वाला, सॉरी वेट का, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ऑन लोडिंग द प्रॉन्ग ऑफ ट्यूनिंग फ्राम विद वैक्स इट्स फ्रीक्वेंसी। इसकी स्टेटमेंट बेटा एक बार पढ़ लें, मुझे इसकी कुछ खास समझ नहीं आ रही है। फिजिक्स का है, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन अनचेंज या मे इंक्रीज और डिक्रीज, तो बेटा क्या है, डिक्रीज, ठीक है। द नॉर्मल एयर इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। नॉर्मल एयर जो है बेटा वो सेंसिटिव होता है फ्रीक्वेंसी रेंज की, किस फ्रीक्वेंसी की रेंज में वो सेंसिटिव हो जाता है, 2000 से 4000 तक वो नॉर्मल एयर जो है वो बेटा सेंसिटिव होता है, ठीक है बेटा। पूरी यूट्यूब बेटा आप सर्च कर ले, कोई चैनल नहीं है जो आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बता दें या शेयर करे। सिर्फ ISSB विद बिलाल बेटा आपके पास आपकी खिदमत में ये पेश कर रहा है। तो बेटा काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी बहुत ज़्यादा एहसान नवाजिश होगी, मेहरबानी होगी, ठीक है बेटा। ताकि इसमें आपका ही फ़ायदा है बेटा। AMC की प्रेपरेशन करवाई जा रही है, ISSB की करवाई जा रही है, PMA 151 की करवाई जाएगी, PN कैडेट की करवाई जाएगी, GDP की तमाम कमीशन की जो है बेटा करवाई जाएगी, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है विदाउट एनी कास्ट, ठीक है बेटा, किसी चीज़ के डिमांड के बगैर, ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट करवाई जा रही है। तो आप बेटा काइंडली सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम डबल देन इट्स वेलोसिटी एट ज़ीरो एट टेम्परेचर। बेटा वेलोसिटी जो साउंड की है इन एयर, हवा में साउंड की वेलोसिटी डबल हो जाती है जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए और टेम्परेचर कितना हो जाए, 313 डिग्री सेल्सियस, 586 डिग्री सेल्सियस, 819 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास बेटा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है।
उसके बाद बेटा द पीरियाडिक अल्टरनेशन ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस आर कॉल्ड साइलेंस जोन, इंटरफेरेंस, बीट्स, रेजोनेंस। तो क्या है बेटा बीट्स, पीरियाडिक अल्टरनेशन ऑफ साउंड। पीरियाडिक अल्टरनेशन बेटा जो होती है, चेंजेस होती हैं आवाज़ में बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस, वो क्या है बीट्स। ठीक है बेटा, बीट्स आर रिजल्ट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या है बेटा बी वाला कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और उसके बाद बेटा बीट्स का रिजल्ट क्या है बेटा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेटा अगर आपके पास टाइम कम है और आपकी तैयारी भी बेटा कम है, ठीक है, मतलब कि आपके पास वक्त भी कम है और तैयारी भी आपकी बिल्कुल नहीं है या आपकी कम तैयारी है, तो बेटा ये स्क्रीन पे आपको एक नंबर शो हो रहा है। इस नंबर पे बेटा व्हाट्सएप करने के बाद आपको AMC कंप्लीट सेट ऑफ नोट्स, पास्ट पेपर, वीडियो लेक्चर जो है वो सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, याद रहे बेटा ये मेरा नंबर नहीं है। वो से लड़के जाके कहते हैं ये सर बिलाल का नंबर है, सो बेटा ये मेरा नंबर नहीं है। ठीक है, आपको इस नंबर से बेटा कंप्लीट जो है नोट्स मिल जाएंगे। ये बेटा याद रहे कि ये पेड कांटेक्ट है। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो यहाँ से पेड नोट्स आपको मिलेंगे, पेमेंट के बगैर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर फ्री ऑफ कास्ट वाले हैं तो पैसे नहीं दे सकते तो बेटा वो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वो जाके बेटा आप उधर ज्वाइन कर लें। वैसे ये नोट्स जो है ना ये वारंटीड है बेटा, मतलब कि इनकी वो गारंटी दे रहे हैं, बाकी आपकी चॉइस है बेटा। इंग्लिश के MCQs आ गए हैं बेटा। द रोमन्स फिल इन द ब्लैंक टू प्रीशियन इन 40 BC। मतलब कि रोमन जो है बेटा वो आए थे, इसका कम आएगा, कम्ड आएगा, हैड कम आएगा या नन ऑफ अबव आएगा। तो क्या आएगा बेटा कम। ठीक है, वो आए थे। ठीक है बेटा, तो कम आएगा हमारे पास, क्या है करेक्ट आंसर कम, बी वाला। उसके बाद है बेटा वन हु प्रेज वन सेल्फ इज कॉल्ड, वन हु प्रेज वन सेल्फ, वन सेल्फ एक को वो जो है बेटा वो प्रेज करता है, मानता है, उसको क्या कहा जाता है फैशिस्ट, नेजिस्ट या नार्सिस्ट, नन ऑफ अबव। क्या कहा जाता है बेटा नार्सिस्ट। हु प्रेज्ड जो पूजता है वन सेल्फ एक ही मतलब चीज़ को, उसको क्या कहा जाता है बेटा नार्सिस्ट। ठीक है, और उसके बाद बेटा साइनोनियम ऑफ गोल, गोल का साइनोनियम क्या है क्यू, पर्पस, क्वेट, ऑब्जेक्टिव या नन ऑफ दीव। तो क्या है बी वाला बेटा कोड। ठीक है बेटा, ये मोस्ट रिपीटेड है ऑल सेंटर में, ऑल पाकिस्तान के सेंटर में आज ये बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इनको बेटा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा मत भूलिएगा। ठीक है, उसके बाद है बेटा साइनोनियम ऑफ डिकेड, डिकेड का साइनोनियम क्या है। तो बेटा क्या है इसका ईरा, पीरियड ऑफ 10 डेज, पीरियड्स या ईयर। तो बी वाला बेटा पीरियड ऑफ 10 डेज। ठीक है, वो क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद बेटा साइनोनियम ऑफ एक्यूट, बेटा प्रेपोजिशन इंग्लिश में आपको 6 से 8 MCQs आएंगे। जो अगर 6 आते हैं 3 प्रेपोजिशन होंगी, 3 साइनोनियम एंटोनियम होंगे। अगर 8 आते हैं बेटा 4 साइनोनियम होंगे और 4 जो है बेटा वो प्रेपोजिशंस का यूज़ आपने करना है। ठीक है, तो साइनोनियम ऑफ एक्यूट का साइनोनियम क्या है बेटा नॉट सीरियस, क्रोनिक या ऑब्टुस, एक्सट्रीमली सेवर। तो एक्सट्रीमली सेवर बेटा इसको कहा जाता है सिनोनियम में। सिनोनियम ऑफ म्यूटेबल, ये कराची सेंटर का है बेटा, ये मुझे बच्चे ने बताया था, ये कराची में आया है म्यूटेबल का। सो वो क्या है सिनोनियम कांस्टेंट, नॉन चेंजेबल, चेंजेबल या प्लीजेंट। तो चेंजेबल बेटा सी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद बेटा साइनोनियम ऑफ बैशफुल इज ईजिली नोटिस्ड, ईजिली एम्ब्रेस्ड, फ्रूटफुल, अनवाइन। तो बेटा बी वाला है हमारे पास ईजिली एम्ब्रेस्ड। ठीक है, हमारे पास करेक्ट आंसर है साइनोनियम ऑफ बेसफुल का। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोनियम ऑफ अनसील्ड। ये बेटा हैदराबाद सेंटर का बच्चा है जिसने मुझे बताया है कि ये उधर आया है। अनसील्ड का स्पॉइल्ड, थ्री नेचर्ड, नॉट स्पॉइल्ड या सस्टेन्ड। तो क्या है बेटा सी वाला नॉट स्पॉइल्ड। ठीक है, आई एट मैंगोज। अब इसने बेटा इसमें आपने चेंज करना है, पता नहीं ये एक्टिव पैसिव वाला है, हाँ एक्टिव पैसिव वाला है ये बेटा। मैंगोज आर एटन बाय मी। ठीक है, सी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। बाकी आप दूसरों को छोड़ें, इसको रट लें बेटा अच्छे तरीके से। द यूएनओ इज़ फॉर लॉरन होप ऑफ फॉर वर्ल्ड पीस। फॉर लॉरन होप मीन, फॉर लॉरन होप का मतलब क्या है।
डिस्परेट इंटरप्राइज, फॉल्स होप, गुड इनिशिएटिव और नन ऑफ दिस। तो ए वाला बेटा डिस्परेट इंटरप्राइज, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब बेटा केमिस्ट्री की आ गई हैं। केमिस्ट्री के आज बेटा बहुत कम एमसीक्यूज मिले हैं। मैंने बहुत बच्चों से जो है ना समाजत की है, मिन्नत की है, मैंने कहा बेटा केमिस्ट्री के मुझे बताएं, तो पता नहीं बेटा केमिस्ट्री के तमाम बच्चों को ही भूल गए हैं आज। तो कोई बात नहीं, मैंने जितने ज़्यादा मुझे मिले हैं मैंने वो डाले हैं, इंशाल्लाह आपको हेल्प होगी बेटा। आपने बेटा वीडियो को अगर कंप्लीट वॉच किया है तो हमें बताइए, ठीक है। और आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है या नहीं। हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा वो लोग हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। हमारे तमाम सब्सक्राइबर मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं। मैं उनकी बेटा दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। थैंक यू बेटा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है या कर रहे हैं। तो आप भी बेटा बने हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर और कीजिए हर किस्म की प्रेपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। व्हाट आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो मैटर का है वो क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। ए वाला करेक्ट आंसर है बेटा, एटम एंड मॉलिक्यूल जो है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर हैं। उसके बाद है बेटा फिलॉसफी ऑफ चेंजिंग सब्सटेंस इनटू अनदर फॉर्म कॉल्ड। जो फिलॉसफी है बेटा एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने की, वो क्या है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एल्चीमी या ट्रांसफॉर्मेशन, एल्केमी, ठीक है बेटा। हमारे पास सी वाला करेक्ट आंसर है। बाकी बेटा ये 37 वाली जो स्टेटमेंट बहुत लंबी लिखी है, आप इसको एक बार देख लें। द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कंबशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द cells of our body produce energy, a kind of exothermic process, endothermic process, reversible process या physical process। तो बेटा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारे पास करेक्ट आंसर है। नॉन मैटर फॉर्म ऑफ कोवेलेंट क्लोराइड बिकॉज, नॉन मैटर जो फॉर्म है बेटा कोवेलेंट क्लोराइड की वो क्यों है, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम्स फ्रॉम क्लोराइड आयन, दे कैन नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन एटम। तो वो क्यों है बेटा, क्लोरीन क्यों नॉन मेटल है बेटा, दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन, ठीक है बेटा। बी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियड ऑन गोइंग फ्राम लेफ्ट टू राइट। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है बेटा जो गलत है एलिमेंट्स के हवाले से जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। द ऑक्साइड बिकम एसिडिक, द एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक, there is an increase in number of valence electron, the atom lost their electron more easily। इलेक्ट्रॉन एटम जो है बेटा वो easily लॉस कर देते हैं। ये स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि वो बेटा बहुत मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म की जाती है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको मालूम है बेटा आपको एएनसी की कंप्लीट प्रेपरेशन बिल्कुल फ्री करवाई जा रही है बेटा हमारी तरफ से आपको। तो काइंडली बेटा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपका चैनल है, इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है। आप बेटा अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, वो हमारे लिए बहुत कीमती होती हैं, चाहे जैसी भी करें वो हमारे लिए बेटा बहुत कीमती होती है। हम किसी की बात का गुस्सा नहीं मनाते, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो में कोई चीज़ बेटा आप अच्छी नहीं लगी आपको तो उसका बताएं, अगर अच्छी लगी है तो वो भी बताएं हमें। तो अपना ख्याल रखें बेटा, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।